नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जंक्शन में। दोस्तों, सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग जो बैन करने का जो फैसला लिया है, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपकी उस पर क्या राय है, आपको वो कैसा लगा। अब मैं अगर अपनी बताऊं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा यहाँ पर पैसा डुबो दिया था, बहुत सारे लोग यहाँ पर बर्बाद हो चुके थे। जब इस पर बैन लग चुका है तब ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो हो चुका है उसे तो वापस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो लोग अब जो आगे जो नए घर डूबते, जो लोग बर्बाद होते, वो सभी लोग यहाँ पर बच चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा ये सरकार ने फैसला किया हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग को यहाँ पर बैन कर दिया है। अब देखिए क्या है, जो ये फैसला तो आ चुका है, बिल पास हो चुका है, उसके बाद ये कोर्ट में जाएगा, उसके बाद जो सारी चीज़ें होंगी वो आगे की बात है। लेकिन जो इसके बीच में एक सबसे बड़ा गेम हुआ है हमारे शेयर मार्केट में, वो क्या है, एक कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजी करके उसका नाम है, और वो यहाँ पर एक सिंगल ऐसी कंपनी है जो अपना 40% स्टेक ऐसी कंपनी में रखती है जो ऑनलाइन गेमिंग कराते हैं, वहाँ पर उनकी 47% का स्टेक है, यानी कि 47% के शेयर इन लोगों के पास है। जब सरकार ने जैसे ही इस बिल को पास किया तो इनके वाले शेयर में यहाँ पर डाउन सर्किट लगने लगे, यानी कि मार्केट इनका जो शेयर प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। लेकिन इसके बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर गेम हुआ है। गेम क्या हुआ है, रेखा झुनझुनवाला को तो सभी लोग जानते हैं, जो राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी है। राकेश झुनझुनवाला जी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर एंड इन्वेस्टर है। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो ये शेयर नज़ारा टेक्नोलॉजी का था, जिसमें यहाँ पर डाउन सर्किट लगने शुरू हो गए हैं सरकार को इस बिल पास होने के बाद, इस कंपनी में इनके 10% की यहाँ पर हिस्सेदारी थी। 10% मतलब 27 लाख शेयर थे, जिनकी कीमत लगभग 335 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि 335 करोड़ रुपयों के शेयर थे इनके पास इसी कंपनी के। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनके पास इस कंपनी के शेयर हैं, जब इसमें डाउन सर्किट लगेंगे तो इनका भी लॉस यहाँ पर होगा। लेकिन इन्हें यहाँ पर लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के 2 महीने पहले ही इन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए। अब जब इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इनको कैसे पता चला कि 2 महीने बाद ऐसा कौन सा बिल आने वाला है, या फिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे कंपनी के यहाँ पर शेयर्स नीचे जाने वाले हैं। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महुआ मोइत्रा, जो कि कांग्रेस की एक लीडर हैं, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि रेखा झुनझुनवाला जी ने है नज़ारा के जो जितने भी इनका स्टेक था, ठीक है, नज़ारा टेक्नोलॉजी का जितना भी इनका शेयर था, सब ये 2 महीने पहले ही शेयर कर दिया। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गहरी बात है कि ये कैसे हुआ। इसके पीछे इनका इनसाइडर ट्रेडिंग का यहाँ पर हाथ बताया जा रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है और उस कंपनी में के अंदर की जो बातें हैं, क्या होने वाला है, जो वहाँ के जो टॉप ऑफिसर लोग हैं वही जान पाते हैं, और जब वो जान पाते हैं तो वो चीज़ें अगर किसी बाहर को पता लग जाए तो वो उस कंपनी के शेयर से फायदा या नुकसान उठा सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने या फिर किसी ऐसे व्यक्ति विशेष द्वारा इन्हें पता लगा होगा, या फिर कहीं से भी हो सकता है इन्हें जानकारी हो सकता है कि इनकी एनालिसिस रही होगी। वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन्होंने ऐसा कैसे किया, ठीक है। यानी कि कोई भी बिल पास होने के 2 महीने पहले ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सही कर ली और अपना 335 करोड़ रुपए डूबने से बचा लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखा झुनझुनवाला ने बेच डाले इस कंपनी के सभी शेयर। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का लगा आरोप, यानी कि अंदर की चीज़ें इन्हें पहले पता लग गई। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोइत्रा जी ने, इन्होंने बताया कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए यहाँ पर जो है पैसा अपना यहाँ पर निकाला है। और जो सेबी है, जो हमारे जो मार्केट को यहाँ पर रेगुलेट करती है, चीज़ें देखती है, उसके द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। तो इससे क्या सवाल पैदा होता है कि एक यहाँ पर जांच जरूर बैठनी चाहिए। इस पर भी अपनी राय कमेंट में बताना कि क्या होनी चाहिए। अब अगर बात करें राकेश झुनझुनवाला जी की, तो उन्होंने ये कंपनी का जो आईपीओ आया था 2017 में, इससे पहले ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया था। उनकी यहाँ पर लगभग 10% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अभी जो हिस्सेदारी थी रेखा झुनझुनवाला जी की, वो सिर्फ 7% की थी। 7% का मतलब यहाँ पर 335 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी थी, ठीक है। जो नज़ारा टेक्नोलॉजी की कंपनी है, इसका जो मून साइन टेक्नोलॉजी है, जो कंपनी जो पोकरबाजी गेम, जो आपने ऑनलाइन गेम देखे होंगे पोकरबाजी वाले, तो वो यहाँ पर ऑपरेट करती थी, और इनका यहाँ पर 47% का स्टेक भी था, जिसकी वजह से यहाँ पर शेयर्स में डाउन सर्किट लगने लगे। रेखा जी ने ये डाउन सर्किट होने से पहले ही इन शेयर्स को बेच दिया। उन पर आरोप लग रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनके ही शेयर्स नहीं थे, बड़े बड़े जो प्लेयर थे। अब जैसे कि निखिल कामत, जो कि जिरोदा के फाउंडर हैं,
उनके भाई यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपयों की हिस्सेदारी थी। उन्होंने भी अपने शेयर बेचे, लेकिन अभी भी उनकी हिस्सेदारी इसमें दिखाई दे रही है, जिससे इन्हें भी एक मोटा माटी यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। तो सबसे यहाँ पर जो लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट क्या है कि कोई भी हो, चाहे बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो, सबको यहाँ पर लॉस फेसेस करने पड़ते हैं। बट क्या होता है कि इनके पास ज़्यादा डाटा, ज़्यादा जानकारी होती है, तो ये लोग ज़्यादातर इसमें बच जाते हैं। बट रिटेल ट्रेडर के पास ना तो ज़्यादा डाटा होता है, ना ज़्यादा पैसा होता है, ना ही पेशेंस ना ही नॉलेज होती है, जिससे वो फंस जाता है और अपना पैसा यहाँ पर डुबो देता है। तो कभी ये मत सोचिए कि जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं इनको यहाँ पर मार्केट में लॉस नहीं होता है। लॉस सबको होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनके पास ज़्यादा अमाउंट होता है, ज़्यादा नॉलेज होती है, जिसकी वजह से ये लोग बच जाते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है एंड लोग इसका यूज करके यानी मिस यूज करके कैसे मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये न्यूज़ आई थी, इससे मार्केट यहाँ पर इनका शेयर्स जो है डाउन गया था, लेकिन जब न्यूज़ अच्छी होती है तो इनमें अपर सर्किट भी लगते हैं, यानी कि मार्केट जो इसका शेयर्स का प्राइस होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर भागने लगता है। तो ऐसे में भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, अंदर की बातें बाहर आती हैं और बड़े बड़े लोग इसमें पैसा लगा देते हैं। पैसा लगाने के बाद जब वो भागता है तब वो यहाँ पर ऊपर जाकर अपना पैसा बुक कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं। और क्या रेखा झुनझुनवाला जी ने यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग की है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी न्यूज़ रिलेटेड एंड शेयर मार्केट रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहेंगी।